पिछला भाग में हमने देखा था कि क्वेश्चन 40 से लेके 49 तक हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे 50 से लेके जो कोशिश करेंगे कि 60 तक हो जाए। कितना हो जाए? 60। तो प्रश्न जो हमारा आज का है, जो नवोदय 2024 का भाग 2 से है। ठीक है, ये है क्वेश्चन का है क्या रहा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो कि अंक कितना दिया हुआ है, 9, 6 और 0 से क्या है, बनी है का गुणनफल है। गुणनफल मतलब समझते हो? गुना। ठीक है, गुणनफल मतलब क्या होता है? गुना। तो चलिए इसको बनाते हैं बाबू। हमको क्या बोला कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी कौन है? 9। तो 9 को लिखेंगे, फिर कौन है? 6, फिर क्या है? 0, 0 है ना। फिर क्या करेंगे? छोटी संख्या। क्या करेंगे? छोटी संख्या। छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे कि सबसे छोटी, यहाँ पे देखिए सबसे छोटी कौन है? 0। लेकिन 0 को हम लोग क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। 0 से एक बड़ी, तो 0 से बड़ी कौन है? 6। तो पहले कौन लिखाएगा? 6, फिर कौन हो जाएगा? 0, फिर क्या हो जाएगा? 9। अब फिर क्या बोला कि इसका गुणनफल। क्या बोला है? गुणनफल। कि हमको गुणनफल फिर निकालना। क्या करना है? गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना करना। क्या होता है? गुना। तो इसको गुना करो बाबू। तो कितना दिया? 9, 6, 0 ये दिया हुआ ना। उसके साथ फिर क्या करना? गुना करना किसको? 6, 0, 9 को। यही ना करना है। गुना करते हैं। यहाँ पे ना 0 को छोड़ दो, हम 0 को लास्ट में लगा लेंगे। ठीक है, हम किससे कर रहे हैं? 6 से। कितना से? 6। देखो 9 6 कितना हो जाएगा? 54। 54 का कितना? 4। कैरी कितना हो जाएगा? 5। देखो 6 0 0 0 होगा ना। और यहाँ पे 5 0 और 5 कितना हो जाएगा? 5। फिर देखिए इसे 6 6 36 पूरा हो गया। एक स्टेप छोड़ देते हैं, एक स्टेप आगे हुए तो एक स्टेप क्या कर दिए? छोड़ दिए। ठीक है, अब देखिए 9 9 कितना हो जाएगा? 81। 81 का कितना? 1। कैरी कितना हो जाएगा? 8। फिर देखो 9 0 0 और कैरी वाला 8 कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे रखेंगे 8। फिर 9 6 54 कितना रखेंगे? 54। तो 54 का क्या हो जाएगा? पूरा 54 होगा। अब जोड़ लो। क्या कर लो? जोड़। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पे 6, 8 6 कितना हो जाएगा? 14। 14 का क्या लिखेगा? 4 4 और 3 7 7 और कैरी वाला 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 5। अब देखिए एक 0 हम क्या किए थे? छोड़े थे। तो उस 0 को यहाँ पे क्या कर लेना? लगा लेना। क्योंकि 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 0 ही आता है, इसलिए हम इससे नहीं किए। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है? सी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक, आगे है कि पूछा है 51 में क्या कि यदि हम 1 से 100 तक, ठीक है, कि सभी संख्याओं को लिखते हैं तो अंक 9 कितनी बार आएगा? 9 कितना बार आएगा तो हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 से लेके 10 तक में क्या आएगा? 1 9 आएगा। आएगा ना। 1 से लेके 10 तक में 1 9। फिर 10 से 20 में क्या आएगा? 19 आएगा। 10 से 20 में कौन आएगा? 19। ठीक है, फिर 20 से लेके 30 में कौन आएगा? 29 आएगा। 29 आएगा। आएगा ना। फिर 30 से 40 में कौन आएगा? 39। 39 में 9 आया। आया ना। फिर 40 से 50 के बीच में कौन आएगा? 49। 49 में क्या आया? 9 आया। फिर 50 से 60 में कौन आएगा? 59। 59 में क्या आ गया? 1 9 है ना, है ना। फिर 60 से 70 के बीच में क्या आएगा? 69 आएगा। इसमें भी क्या है? 9 है। फिर 70 से 80 के बीच में क्या आएगा? 79। इसमें भी क्या है? 1 9 है। फिर 80 से 90 जाएंगे ना। तो यहाँ पे 80 से 90 में क्या होगा? 89 में आएगा। फिर यहाँ पे देखो 90 में भी है, 90 में भी 1 9 है ना। फिर 91 में भी 1 9 है। फिर 92 में भी 1 9 है ना। 92 हो जाएगा। फिर देखो 93 94 95 96 97 98 और 99। इतना ही ना होगा? 100 तो होगा लेकिन उसमें 9 नहीं है क्या? हमको क्या बोला? 1 से लेके पूरा 100 तक में कितना बार है कि 9 आएगा? 9 अंक आएगा। कितना आएगा? 9 अंक। तो गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 और 20। तो कितना आ गया? 20। हमको पूछा था कि 9 कितनी बार आ गया, क्योंकि 99 में 2 बार आया है। तो हम लोग का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कि 20 बार होगा। क्या होगा? बी। जो
अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्या दिया हुआ है, 2024 का 52 है और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। क्या दिया हुआ है कि 5.3/8 गुने 8.1/8 गुने 3.1/8 गुने, ठीक है, ये 5.5/8 को हल करने से प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? ठीक है, चलिए इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। क्या करते हैं? हल। बनाइए बाबू, क्या हो जाएगा, ये दोनों का क्या किया जाता है, गुना, और उसके साथ ऊपर वाला को जोड़ दिया जाता है। जोड़ते हैं ना, 5 8 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 3 43, 43 होगा ना, और नीचे क्या हो जाएगा, 8। आप देखिए यहाँ पे गुना है तो गुना, 8 8 64 और 1 65, कितना हो जाएगा, 65, और नीचे 8 8 होगा ना, फिर माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 8 24 और 1 25, 25 बट्टा कितना हो जाएगा, 8 गुने, यहाँ पे 5 8 40 और 5 45, और नीचे कितना हो जाएगा, 8। अब देखिए कुछ संख्या है, कटने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना, नीचे वाला नीचे के साथ। तो यहाँ पे देखिए नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 8 8 64 होगा ना, और ऊपर में देखिए, ऊपर गुना करते हैं, ऊपर में क्या करते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, ऊपर में देखिए कितना दिया हुआ है, 43 दिया हुआ है और फिर 65 दिया हुआ, यही ना है। देखिए इसको हम गुना करते कहते हैं, 5 दिया 15, 15 होगा ना, कैरी कितना, 1, फिर ऐसे क्रॉस, 5 का 20 और 6 दिया 18, तो 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38, और कैरी वाला 1 39, 39 का कितना 9, और कैरी कितना 3, 6 चौका 24 और 3 27, कितना होगा 27। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 27 95, 2795। फिर यहाँ पे देखो घटाव है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 8 8 64 होगा, और ऊपर भी कितना होगा, ऊपर भी गुना कर लेते हैं। ऊपर कितना दिया है, ये 25 दिया हुआ है और कितना है 45, 25 और 45 को गुना करेंगे क्या मिलेगा, देखिए 5 बचे 25, 25 का कैरी कितना हो गया 2, फिर क्रॉस गुना करो, 5 दूना 10 और 5 का 20, और 10 और 20 कितना होता है 30, और कैरी वाला 2, 32 का 2, कैरी कितना रह गया 3, और 4 दूना 8, 8 और 3 11, तो 1100 कितना हो जाएगा 25, 1125। अब देखिए इसका जो हर है दोनों का समान है, तो दोनों का लसा जो निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम होगा, 64 ही आएगा। कितना हो जाएगा 64। उसके बाद 64 का टेबल हम कितना बार पढ़ेंगे, 64 आएगा एक बार में। तो एक बार में हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो इसका अंश है उसको गुना करेंगे, तो यहाँ पे वही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो 2795, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 1125 होगा ना। अब देखो घटाओ, क्या करो घटाओ, तो यहाँ नीचे 64 ही होगा ना, ऊपर में घटा, 5 है 5 जाएगा तो 0, 9 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, 7 में 1 जाएगा तो 6, और 2 में 1 जाएगा तो 1। क्या प्राप्त हो गया कि 1670 बट्टा 64। अब इसे काट लो बाबू, 2 का ही टेबल में काट लो। ठीक है, 32 गुना कितना होता है 64, इसको 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, और 2 तिया 6, और 2 पचे 10 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे 5 आ गया बाबू, कितना आ गया 5 आ गया ना, और यहाँ पे 2 है तो 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से ही नहीं कटेगा, कटेगा क्या, चलो इसको भागा देख लो, तो 32, और यहाँ पे कितना 8 3 5, यही ना है। देखो कितना बार में देंगे, 2 बार में देंगे, 2 बार में देंगे तो कितना हो जाएगा 32 गुना 64, 64 13 में, यहाँ पे कितना, देखो यहाँ पे 13 में 4 जाएगा कितना बचेगा 9, यहाँ से देखो 7 बचा, 7 में 6 जाएगा तो 1, 19 बचा ना। अब अगला संख्या यहाँ पे क्या होगा 5 उतर जाएगा, कितना होगा 5। अब देखिए कितना से देंगे, 7 से देंगे तो 7 या 21, 200 से पार चल जाएगा, तो हम किससे देंगे 6 से, किससे देंगे 6 से। तो देखो 6 दूना 12 और 6 तिया 18, 18 और 1 19, तो कितना हो जाएगा 192, घटा लो तो कितना बचेगा 3, तो 26 पॉइंट कुछ आएगा, क्या आएगा 26 पॉइंट कुछ आएगा ना। अब यहाँ पे देखो पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 होगा ना, तो फिर ये भी क्या होगा छोटा, फिर अपने से यहाँ पे 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ पे और एक तो क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा, तो इसके आसपास पहुंच जाएंगे,
यहाँ पे देखो 300 हो गया, तो लगभग 9 से देना पड़ेगा। किससे देना पड़ेगा? 9 से। तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 तिया 27 सारे 28, 28 होगा ना। यहाँ पे लगभग घटाएंगे तो 0 में 8 जाएगा, नहीं जाएगा, कैरी लेगा ना। तो 10 में 8 जाएगा तो 2, यहाँ बचेगा कितना? 9 में 1, 12 बच जाएगा। अब देखो कितना आ गया मेरा? 26.09 आ गया। तो किसके सामने है? लगभग में 27 का है कि 26 का? 26 का। तो 26 क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा? 26 सही आंसर होगा। तो 26 होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है वो 53 है। बोला है क्या कि आकृति में कोण AOB, BOC, COD तथा कोण DOE के माप क्रमशः है। देखिए हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु में कितना कोण बनता है? 360 का। हम इसको ऑप्शन से ही बना सकते हैं। देखिए हम लोग को क्या पूछा है कि इसका नाम, देखिए नाम पहले लिख लीजिए। क्या क्या दिया हुआ है? नाम क्या दिया हुआ? चलिए बताइए। तो यहाँ पे नाम क्या दिया हुआ है? A है, यहाँ B, यहाँ और बीच में O, यही ना है। हमको पूछा क्या है कि AOB के बराबर कौन है? X है। BOC के बराबर कौन है? 2x है। और COD के बराबर कौन है? 4x है। और DOE के बराबर कितना है? 6x है। 6x है ना। और हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु में कितना बनता है? 360 का। ठीक है, तो हम इसको ऑप्शन से ही बना लेते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन से। अब देखिए AOB किसके बराबर है? X के बराबर। X है ना। ऑप्शन में देखिए BOC कितना है? 2x है। मतलब दुगुना। अगर मेरा पहला अगर मान लेते हैं 10 है तो दूसरा वाला कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में कैसा है? यहाँ पे देखिए कि 20 है तो ये दुगुना हो गया 40 हुआ ना। फिर अगला वाला कितना? 4 गुना, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब इसको अगर 20 10 माने तो वाला कितना हो गया? 20। तो अगला वाला कितना होगा? 40। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया रहा है? 20। मतलब इसको 20 माना, पहला वाला को 20, तो दूसरा वाला कितना होगा? 40। फिर ये वाला कितना हो जाएगा? 80। फिर आगे वाला कितना हो जाएगा? 120। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। लेकिन ये हो गया शॉर्टकट में। हम इसको क्या करेंगे? बना के चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? तो चलिए इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। क्या करते हैं? बनाते हैं। तो हम जानते हैं कि एक बिंदु में कितना का कोण बनता है? 360 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 2x प्लस 4x प्लस कितना दिया हुआ आपको? 6x प्लस में 100 दिया हुआ। क्या दिया हुआ? 100। और टोटल में क्या बनेगा? 360। यही ना बनेगा। पूरा जो कोण का माप बनेगा वो कितना बनेगा? 360। क्योंकि एक बिंदु पे जो बनता है पूर्ण कोण वो कितना होता है? 360 का। अब देखिए x को एक साथ जोड़ो। यहाँ पे x है, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x है ना। यहाँ पे देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा? 13। तो 13x होगा। कितना होगा? 13x। और इधर प्लस में इधर 100 है तो उसको उधर ले जाओ। ठीक है, क्योंकि एक तो 360 माइनस में क्या हो जाएगा? 100। तो इधर बच जाएगा कितना? 260 डिग्री। और इधर हो जाएगा 13x। हमें चाहिए x का वैल्यू। अब देखिए बताए हैं कि 13x है। ये 13x है ना। तो ये क्या है? 13 गुने में x है। अब देखिए गुना में होता है तो उधर जाता क्या होता है? भागा। क्या होता है? भागा। तो 260 है और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा? 13। 13 दूना 26। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 0। तो 20 आया। x का जो वैल्यू आया क्या आ गया? 20। अब हमें चाहिए क्या? 2x। क्या चाहिए? 2x। 2 गुने 20 तो कितना हो जाएगा? 40। फिर यहाँ पे क्या है? 4x है तो 4 गुने 20 तो कितना हो जाएगा? 80। फिर क्या दिया हुआ था? 6x। तो 6 गुने 20 कितना हो जाएगा? 120। आ गया ना। 30, 40, 80 और 120। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54 है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि 30,009 का मान वही है जो कि, ठीक है, यहाँ पे कितना है? 30,000 है। कितना है? 30,000। कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो क्या हो गया? 30,000 और 9 हो गया ना। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे कि 30 10,000 फिर 9 दहाई। ठीक है, तो 9 तो दहाई में नहीं है। कहाँ है? इकाई में है। इकाई है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। गलत होगा ना। फिर बी में देखो कि 30,000 तथा 9 सैकड़ा। 9 तो सैकड़ा में है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला?
3 10,000 तथा 9 इकाई, यही सही होगा। क्यों होगा? देखो 3 10,000, 10,000 करेंगे, इसको हम 10,000 से गुना कर देंगे, फिर जोड़ देंगे कितना? 9 इकाई। 9 इकाई मतलब 9 गुने 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वही संख्या मिलेगा बाबू। कितना होगा? यही। यहाँ पे कितना होगा कि 3 लगा के 4 को 0, 1 2 3 4 हो गया, प्लस में इधर 9, तो इसको करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा 9, तो 30,000 कितना हो जाएगा? 9 होगा। आप देखिए अगला वाला भी चेक कर लेते हैं कितना है कि 3 10,000 और 9 का बोल रहा है, दहाई का। तो हमारा जो क्वेश्चन में क्या दिया, 9 तो इकाई में है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही होगा। हम इसे क्या पढ़ेंगे? 3 10,000 तथा 9 इकाई। 55 है कि बोला कि यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, ठीक है। अब अधिक कोण किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू होता है वो 90 से ज्यादा होता है। 90 से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो निम्न में कौन सा संभव नहीं है? बोल रहा संभव नहीं होगा। क्या होगा? संभव नहीं होगा, ठीक है। अधिक कोण देखो, अब देखो यहाँ पे है कि एक समकोण तथा दूसरा न्यून कोण होगा, ये तो संभव है। अगर मान लेते हैं एक तो हम समकोण ले लिए 90 है और एक तो न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 से कम कुछ भी, मान लेते 20 ले लिए, तो कितना आ गया? 110। तो ये तो अधिक कोण हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ये क्या है? सही है, ठीक है। फिर अगला चेक करते हैं कि एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, ठीक है। एक अधिक कोण, ठीक है, और दूसरा क्या होगा? एक न्यून कोण। अब देखो एक अधिक कोण कहां तक हो सकता है? मेरा देखिए कि जो अधिक कोण होता है ना, अधिक कोण वो होता है 90 से बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा। और 180 से क्या होगा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। अब मान लेते हैं हम 180 से छोटा 179 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 179 ले लेते हैं। और हम एक तो क्या करते हैं? न्यून कोण ले लेते हैं। न्यून कोण हम कुछ मान लेते हैं, फिर से 10 ले लिए, तो कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। 189 हो जाएगा ना। तो फिर तो ये तो सही नहीं होगा। ये सही होगा क्या? नहीं होगा। तो यही क्या हो सकता है? गलत है। क्या है? यही गलत है, यही संभव नहीं हो सकता। तो यही, चलिए अगला देख लेते हैं कि दो न्यून कोण होगा। दो तो न्यून कोण मान लेते हैं। न्यून कोण, एक तो न्यून कोण 70 है और दूसरा भी न्यून कोण हम ले लिए 60। क्या कि दोनों न्यून कोण है, जोड़ लिए कितना आ गया? 130। तो ये अधिक कोण हो गया। क्या हो गया? अधिक कोण। अधिक कोण हो गया ना। तो ये सही है, सी वाला क्या है? सही है। फिर अगला चेक कर लेते हैं, दो समकोण। क्या हो जाएगा? दो समकोण। दो समकोण मान लेते हैं, एक 90 है, दूसरा भी क्या है? 90 है। दोनों 90 है तो कितना हो गया? 180। लेकिन हमको क्या चाहिए? 180 से छोटा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि दो समकोण भी क्या है? संभव नहीं है। अब मेरे पास दो ठो आ गया कि एक अधिक कोण और एक न्यून कोण भी संभव नहीं है। लेकिन ज्यादा संभव कौन है? कि दो न्यून कोण और नहीं हो सकता। दो न्यून कोण नहीं हो सकता ना, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 57 है। चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न दिया क्या कि सुमित का भार 110 किलोग्राम है तथा अमित का भार 82 किलोग्राम है, ठीक है। दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई अंक का अंतर होगा। दहाई अंक, ठीक है। हम कहा जाना है? दहाई। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 107 है। 107 का जो दहाई निकटतम क्या हो जाएगा? दहाई का निकटतम। 107 का दहाई निकटतम, निकटतम मान वो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे क्या है? 7 है। 7 है ना। इसका इकाई अंक कितना है? 7। और हम क्या बताएं कि ये अगर 5 से अगर बड़ा होता है या बराबर होता है तो यहाँ पे क्या करना? 0। और यहाँ पे क्या कर देना? आगे वाले नंबर में 1 लगा देना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 110। कितना हो जाएगा? 110। उसी टाइप का 82, 82 का दहाई निकटतम मान वो क्या हो जाएगा? देखिए ये 2 है। 2 है मतलब 5 से क्या है? छोटा है। छोटा है ना। जब 5 से छोटा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 80। अब देखिए दोनों का अंतर क्या करना है? अंतर। अंतर करो, घटाओ करो, ठीक ना। घटाएंगे कितना हो जाएगा? 30 किलो क्या हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा 30, है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है दिया गया क्या कि दिया गया एक दंड चार्ट,
दंड चार्ट को हम लोग बार ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार ग्राफ। विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में, ठीक है, खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ये क्या बता रहा है कि एक साल में अलग अलग टीमों द्वारा एक साल में कितना मैच खेलता है वो बता रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। पूछ रहा है ना कि ऑस्ट्रेलिया का जो टीम है ना वो कितना खेला। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन देश दिया है? भारत है। क्या है? भारत। भारत कितना मैच खेला है? देखिए भारत कहाँ तक गया? भारत है यहाँ 28 और यहाँ पे 32, बीच में क्या होगा? 30। तो 30 मैच। ठीक है, फिर क्या है? भारत के बाद कौन है? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान कितना मैच खेला है बाबू? देख लो, पाकिस्तान कहाँ तक है? तो 24। कितना है? 24। 24 हो गया ना पाकिस्तान। फिर क्या है? इंग्लैंड। क्या है? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड कितना खेला? इंग्लैंड का देख लेते हैं तो यहां तक आया हुआ, ये हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा? 26। और ऑस्ट्रेलिया क्या दिया हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कितना खेला है? ऑस्ट्रेलिया खेला है, देख लो पूरा यहाँ 32। कितना मैच खेला है? 32। देखिए ऑस्ट्रेलिया खेला है 32 और पाकिस्तान खेला है कितना? 24। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा? 8। तो 8 मैच क्या हो जाएगा? अधिक खेला है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही है कि ऑस्ट्रेलिया क्या है? पाकिस्तान से कितना मैच अधिक खेला है? 8। तो चलिए आज का जो हम लोग का सवाल है 59 है, जो कि अंतिम सवाल है। ठीक है, 59 और 60। चलिए प्रश्न को समझते हैं। बोल रहा है क्या कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया। दुकानदार ऐसी, ठीक है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को रुपीस 275 में क्या करता है? बेचता है। ठीक है, लाभ या हानि क्या होगा? देखिए एक जो पुस्तक है उसका दाम कितना है? 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कुल क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3 गो पुस्तक है उसका, तो 3 गुने कितना हो जाएगा? 100। तो 300 रुपया हो गया। कितना हो गया? 300। अब बोल रहा है कि इसको बेच रहा है, तीनों पुस्तक को कितना बेच रहा है? 275 में। अब देखो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ? 275। कितना दिया है? 275। अब देखिए 300 में खरीदा था और 275 में क्या कर दिया? बेच दिया। लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा। तो हानि क्या हो जाएगा? हानि। हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस में क्या? विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 300 और विक्रय मूल्य कितना? 275। घटा लो, 0 में 5 जाएगा? नहीं जाएगा। कैरी लेगा, 10 में 5 जाएगा तो 5। यहाँ 9, 9 में 7 जाएगा तो 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो 25 रुपया का हानि होगा। क्या होगा? 25। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अगला क्वेश्चन समझो। बोल रहा है कि एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ को क्या करता है? छाप सकता है। 1 मिनट में कितना छापता है? 12 पृष्ठ का। ठीक है, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा? में क्या दिया हुआ कि एक मशीन है वो क्या है? 12 पृष्ठ को 1 मिनट में छापती है। ठीक है, 12 पृष्ठ को कितना मिनट में? 1 मिनट में। तो हमको पूछ रहा है कि 5760 पृष्ठों को कितना में छापेगी? तो देखो 12 पृष्ठ को छापने में लगा समय, छापने में लगा समय वो क्या है? 1 मिनट। क्या है? 1 मिनट। यही ना है? 1 मिनट है बाबू। ठीक है, तो एक पृष्ठ को छापने में कितना लगेगा? 1/12 लगेगा। कितना लगेगा? 1/12। ठीक है, 1/12 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 1/12 मिनट लगेगा। इसलिए हमको क्या पूछा कि 5760 पृष्ठ को छापने में, किसको छापने में? पृष्ठ को छापने में लगा समय वो हो जाएगा कितना? 1/12 को गुना कर देंगे किससे? 5760। ठीक है, इसको काट लो बाबू। काटेंगे तो कितना होगा? 12 कितना से जाएगा? 12 चौका 48, 12 चौका 48, 12 अठे 96 और यहाँ पे 0। तो 480 मिनट आ गया। क्या आ गया? 480 मिनट। ठीक है, अब देखो 480 मिनट आया। हमको तो मिनट में आंसर दिया नहीं है, हमको तो चाहिए क्या? घंटा में। अब इसे घंटा में बदलिए। इसको घंटा में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 60 से भागा दे देंगे। क्या कर देंगे? 60 से भागा देंगे। तो हम लिखेंगे 480 जो मिनट है उसको हम 60 से भागा देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? घंटा आ जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा और 8 छक
48 हो जाएगा ना। तो 8 घंटा लगेंगे, कितना लगेंगे 8 घंटा कि उस मशीन को 5760 पृष्ठ को छापने में कितना लगेगा समय 8 घंटा।